इतने सारे बुक्स मेरे पास है, लूसेंट के इतना सारा बुक है मेरे पास। तो और कौन कौन सा बुक है ये भी आपको दिखेगा। तो फिलहाल मैं अभी पढ़ने वाली हूँ लूसेंट जीके, क्योंकि लूसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई लंबी लंबी बुक नहीं भी पढ़ना चाहते हैं और मतलब आप जैसे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, वन डे एग्जाम जो होता है, जैसे कि वो टीचिंग एग्जाम हो गया या कोई भी आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसके लिए लूसेंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप लूसेंट का बुक एक ले आइए। पीडीएफ जो ऐप आता है उसमें तो है ही लूसेंट का बुक, लेकिन अगर आपको उससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप लूसेंट का बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं यहाँ पे प्राइस भी आपको बता दूँगी किसका कितना प्राइस है। हाँ, तो ये सब बुक जो है वो ज़्यादा प्राइस का नहीं है, तो आपको बाय कर लेना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइस बता दूँगी आपको कितना कौन सा प्राइस का है। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है पहले मेरे लिए, तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी में पढ़ रही हूँ और ये 34 पेजेस का है। सबसे पहले मेरा काम है पेज लिखना, ताकि मेरा एक टारगेट रहता है कि कितने दिन में मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी ये मेरा यहाँ तक पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगी। मैं पहले ब्लॉग को एंड कर लूँगी, उसके बाद में आगे पढ़ूंगी। तो चलिए मैं आप लोग को पहले प्राइस बता देती हूँ, बुक्स क्या बुक्स का प्राइस है। सबसे पहले मैं इसी का प्राइस बता देती हूँ, इसका क्या प्राइस है। वैसे बहुत लोगों के पास ये बुक होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 160 है। ठीक है, इसका प्राइस। बहुत पहले मेरे पास कॉमेंट आ रहा था, प्राइस पूछा जा रहा था, लेकिन मैं इसमें नहीं बता पा रही थी। और ये है क्या है, सामान्य हिंदी, लूसेंट का हिंदी है। ठीक है, इसका प्राइस है 205। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बुक कितना अच्छा है। अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू। और ये है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी एडिक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है आप देख सकते हैं, इसका क्या प्राइस है। तो इसका प्राइस है 360। ये थोड़ा सा महंगा है, बट देखिए जो जैसा इसका है कंटेंट है, जैसा विषय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मैं अभी क्या इसमें कर रही हूँ। ये तो मैं पढ़ ही रही हूँ अभी। देखिए टारगेट्स है ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, मतलब एक ग्रामर करूँगी प्लस में वोकैबुलरी करूँगी, वो जितना भी हो सकता है। ठीक है, और देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने पार्ट वाइज कर दिया ताकि मुझे ढूंढने में टाइम ना लगे। देखिए मैं किसी भी चीज़ की तैयारी करती हूँ तो पहले उसका एक अच्छा से स्ट्रैटेजी बना लेती हूँ, अच्छे से उसको मैं कर लेती हूँ कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है, तभी मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि बुक उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का बात। अब आते हैं रीजनिंग। ये वर्बल रीजनिंग है, ये मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं करती थी। तो ये बुक मेरे पास है, इसका दाम है 300। ठीक है, इसको मैं उतना यूज नहीं करती हूँ। ये है आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट का जीके, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, अगर आपके पास लूसेंट का जीके नहीं है, अगर ये बुक आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ये बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसी का ऑब्जेक्टिव इसमें किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। और इसका मैं प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 315। देख सकते हैं आप कहाँ से यूपीपीसीएस, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। मतलब ये बुक है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जाके लूसेंट का बुक खरीद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग एग्जाम को भी टारगेट करते हैं, स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हैं, यूपीएससी को टारगेट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यूपीएससी का अगर टारगेट कर रहे हैं आप, जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री पढ़िएगा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़िएगा, जैसे थ्योरी बेस्ड पढ़िएगा, तो आपको एक होना चाहिए ना कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो कैसे पता चलेगा आप प्रीलिम्स में कैसे सही करके आइएगा, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएगा लूसेंट का। प्लस में आपका क्या है, जो हिंदी है वो आपको पूछा जाएगा यूपीएससी में, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, तो उसके लिए आपका हिंदी आ गया। बीपीएससी में भी है, एसएट पीसीएस में भी है, टीचिंग एग्जाम में भी है, मतलब सारे में है। तो आपका लूसेंट का जो है हिंदी वो यूज हो जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश, उसी तरह सारा सब्जेक्ट आपका जो कवर कर लेता है। लेकिन फिलहाल आप एक बार ही सब बुक मत लाइएगा, पहले आप जीके का ले आइए, और आपके पास एक इंग्लिश का होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है वो हम लोग कर ही लेते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा उतना नहीं करना होता, थोड़ा बहुत पढ़ने। तो कम से कम आप एक जीके का ले आइए लूसेंट, और एक इंग्लिश का ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। मैं मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, नए स्टडी ब्लॉग के साथ, कुछ अच्छे एक्टिविटी के साथ, घर के कामों के साथ, तो और मोटिवेशन के साथ। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अभी आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखे हैं,
जब से मेरे ब्लॉग्स को देखना स्टार्ट किया आप लोगों ने आज तक, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो हर दिन टारगेट कुछ ना कुछ अचीव करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं खुद को। प्लीज़ कमेंट के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे तो नहीं है कि आप मेरे ब्लॉग देखते हैं लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो मुझे ये जानना है। और कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं। आप क्या कीजिएगा कि आप अपने आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो और कितने घंटे पढ़ते हैं, ब्रैकेट में अपना आर्ट्स को है जो है पढ़ाई का आर्ट्स उसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। 24 घंटे में मैं इसको मिला के बोलूँगी, ऐसे नहीं बोल रही कि मैं सुबह कितने पढ़ते शाम में नहीं। 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और कौन सा तैयारी कर रहे हैं उसका मेंशन कीजिएगा। मैं क्या करूँगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किनका क्या पेपर है, क्या किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किन्हीं का उससे स्ट्रैटेजी किसी को पता मतलब जानना होगा कि क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो मैं उस पर एक प्रॉपर ब्लॉग या वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगी। तो इसीलिए मैं इस बात को बोल रही हूँ। तो चलिए मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ।